अच्छा बाबूजी, हम गायिका नीतू राज अपने साथियों की आवाज में अपने सब भोजपुरी भैया लोगन के पांव छू के प्रणाम करत बनी। एक बिरहा आप लोगन के बीच में ये जवन देवे जात बानी अपना चैनल यूट्यूब नीतू राज ऑफिशियल पर। जे भी भाई हमारे चैनल सब्सक्राइब ना खेले हुई, हाथ जोड़ के विनती बाकी आप लोग सब्सक्राइब कर लिहन, क्योंकि ए बदे कि हमार जोन भी नया बिरहा आई सिर्फ और सिर्फ हमरे अपने चैनल पर आई, और किसी चैनल पर आप लोग मेरे बिरहा को नहीं पाएंगे, ये मेरा फैसला है। सिया राम कवि म्यूजिक पर या तो नीतू राज ऑफिशियल पर। आइए एक बिरहा की ओर चलते हैं दोस्तों, जिनकी कहानी बड़ी चर्चित है, जिनको दुनिया के लोग जानते हैं। मेरा दावा है कि आप लोग भी जानते होंगे। शेखर भैया के तो एकदम बेदीन करके चल गई लन। हमारे बिरहा का शीर्षक मिलेगा सहारा बने बेसहारा। अब तो आप लोग जान ही गए होंगे कि मैं किन की बात करने जा रही हूँ। तो 4 लाइन भूमिका में कवि जी ने भाव लिखा गया और बड़ी ऊंची बात लिखा गया। क्या लिखे गए? कि वक्त रहता नहीं एक जैसा सदा, है हकीकत जो ना ये समझ पाएगा। लाख खुशियां भले उसके जीवन में हो, वो कहीं ना कहीं आके बझ जाएगा। एक ऐसी हो घटना सुनाती सुने, देश दुनिया में देता जो सबको सहारा। नहीं पत्नी बच्चे न दौलत सिया राम, धरा से विदा हो चला बेसहारा। वक्त रहता नहीं एक जैसा सदा, है हकीकत जो ना ये समझ पाएगा। लाख खुशियां भले उसके जीवन में हो, आकर कहीं ना कहीं वो बच जाएगा। पैसा कितनों कमाएला, दुनिया की खुशी तो के मिल जाए, लेकिन जाना तो एक दिन सब छोड़ करके ही है। याद रखे बाबूजी, पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। ऐ अमीर लोगों, कवि जी ने बड़ी ऊंची बात लिखा है। कब्र में सेज होती न मखमल की यारों, अरे कब्र में सेज होती न मखमल की यारों, ना ऐसी चलेगी चिताओं पे तेरे। है बहुत कुछ मगर पैसा सब कुछ नहीं, क्यों पड़ा गए तू हर वक्त दौलत के फेरे। गाड़ी बंगला हवेली तजो तख्त नौकरी अपने नहीं गए, समझ लो गजाली। अरे गया जब सिकंदर तो देखा जमाना, सिया राम उसके भी थे हाथ खाली। क्या लेकर आएंगे क्या लेकर जाएंगे, कुछ सीखना है तो सीख लीजिए सुब्रतो राय जी। सुब्रतो राय सहारा, जो कि दुनिया को बेसहारा बना करके चले गए। बड़ी लंबी कहानी के शून्य से शिखर पर पहुंचने वाले सहारा आज दुनिया से जब गए तो दुनिया के लोगों ने देखा कि दुनिया की दौलत लूटने वाला सहारा मालिक आज खुद बेसहारा हुआ। मैं पूरी बात बताऊंगी अपने बिरहे के माध्यम से। पूरी कहानी कवि जी ने निचोड़ करके लिख दिया। बिरहा में एक लाइन गजल है मास्टर। कि ऐ मुसाफिर भटकता है क्यों दर बदर, भटकता है क्यों दर बदर, दोनों आलम का रहबर मदीने में गए। लेकिन बिरहा में कवि जी ने भाव लिखा। क्या लिखे? बारे दौलत, दौलत के ऊपर 2 लाइन कवि जी लिखलन का। धनी के धारा
हो धन के धारा में सारा धर्म बह गया। हो धन के धारा में सारा धर्म बह गया। है हकीकत ये कोई ठिकाना नहीं। हकीकत ये कोई हमारा नहीं, सब कर ये कौनो हमरा ना, सब करे पर दौलत गाड़ी बंगला हवेली नौकर चाकर सब यही रह जाई, न क्यों कुछ लेके आल न क्यों कुछ लेके जाई। ए लिए कहे के पड़ल भैया हो। कहानी शुरू हो गई। कहाँ के रहने वाले थे सुब्रतो राय? आइए मास्टर। अररिया जिला जो बिहार का ही हिस्सा है, वही का 1948 का ये किस्सा है। सहारा श्री सुब्रतो ने वही जन्म लिया, हुए सयान तो यूपी में आके कर्म किया। नौकरी 2000 की गोरखपुर में करते थे, बनू अमीर कैसे सदा आहे भरते थे। ये परिश्रम तो जीवन में नया मोड़ लिया, धन की धारा ने सभी जनों को जोड़ लिया। देश विदेश में उद्योग के सिताज बने, देश विदेश में उद्योग के सिताज बने, देश विदेश में उद्योग के सिताज बने। वतन की शान कई क्षेत्र के धीजाज बने, गौर करेंगे बाबूजी। प्रांत बिहार का अररिया जिला, पहले भी मैंने अररिया जिला का कांड गाया था। अररिया जिला के कहानी बाई 1948, वह दौर 1948 का था। 1948 से कहानी इनकी शुरू होती है सहारा श्री सुब्रतो राय, सहारा श्री सुब्रतो राय जी की वहीं से कहानी शुरू होती है, जहां पर जन्म लेते हैं 1948 में अररिया जिला के अंतर्गत। वहां से बाद पढ़ाई लिखाई करने के बाद आते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में जब आते हैं तो 2000 की नौकरी इन्हें मिलती है। 2000 की नौकरी से जीवन के कैरियर का शुरुआत करने वाले सहारा श्री सुब्रतो राय जी का शुरू होता है कैरियर। परिश्रम करते हैं, बढ़िया परिश्रम करते हैं। धन कमाने के लिए कौन नहीं चाहता है अमीर बनना? कौन नहीं चाहता है कि हम अमीर बने? एक बात बताई ला बाबूजी, गरीब के घर जन्म लेना कोई पाप नहीं है, लेकिन गरीब मर जायल महापाप। गरीब के घर अगर हम जन्म ले लिए, हमारे माँ बाप गरीब हैं, तो हम परिश्रम करके अमीर बन जाएं तब तो लायक है। ये मेरा मानना है। देश विदेश में नाम होने लगा सहारा श्री सुब्रतो राय जी का। क्या बात है। यहीं से इनकी कहानी शुरू होती है। बिरहा में एक लाइन गीत लगल है मास्टर, क्या बात है। कमर में छिपी जा राजा काला साड़ी, लेकिन बिरहा के अंदर गौर
बबलू जी। क्या है भैया सगरो सहारा के, क्या बात है भैया सगरो सहारा के ध्वजा लहराए, भैया के ध्वजा लहराए। धीरे धीरे चारों तरफ सहारा का ध्वजा लहराने लगा। सहारा बड़े पैमाने पर धीरे 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 ग्रोथ करने लगी। कहना के रेलवे के बाद पूरे भारत में चर्चा, रखे सहकर्मी काबिल हमेशा गरसाए, भैया सगर सगारा के ध्वजा लहराए। एक बात आप लोग सुने होंगे कि सबसे ज्यादा अगर कर्मचारी कहीं हैं तो वो हैं रेलवे में, लेकिन रेलवे के बाद अगर सबसे ज्यादा कर्मचारी कहीं मिले तो सहारा के पास मिले। इतनी बड़ी सहारा उस पैमाने पर पहुंच गई थी उस जमाने में। सहारा ग्रुप, क्षमा करेंगे, सहारा ग्रुप। और उसी सहारा ग्रुप के मालिक सहारा श्री सुब्रतो राय जी। तो कवि जी ने लिखा कि पूरे देश में, अपने पूरे हिंदुस्तान में सहारा का ध्वजा उस जमाने में फहरने लगा। चारों तरफ सहारा ही सहारा, सहारा ही सहारा का पूरा हल्ला मचा था उस समय। चाहे वो क्रिकेट का क्षेत्र हो। अच्छा ठीक है, बिरहा में एक लाइन गीत लगल मास्टर। अब कौनो गांव में गोदना गोदे वाली आइल रामकृष्ण, सारा मटेरियल गठियौलस कपारे पर गठरी रख के ठुमुक ठुमुक चले लगल। तो कहत हिय शेखर का गोदवा आइला हो गोदना, दिल बनवाला अरे चाहे तू बाला मुआ का नाम लिखवाला, आवा बैठा होया ननवा, आवा बैठा होया ननवा, गोदवा लो लेकिन हुआ क्या बिरहा में कवि जी ने लिखा है गुन गावेला जहनवा, गुन गावेला नामी भाई ले हो रतनवा, नामी भाई गुन गावेला हो जहनवा, नामी भैला हो रतनवा। नाम हो गया सहारा का। तब बीमा क्रिकेट चाहे कवनो विभाग हो, अरे लेवल सहारा सीरी हर जगह भाग हो। उड़ेगी न कर भी मनवा, गुन गावेला
बाबूजी सहारा इतना ऊंचाई पर चले जाते हैं, इतना ऊंचाई पर चले जाते हैं कि चाहे सहारा कंपनी जैसे जो सहारा बीमा के लोग जिन्होंने बीमा किया होगा सहारा कंपनी में, वो बढ़िया भली भांति सहारा से परिचित हैं। पहले सहारा कंपनी बीमा करती थी, चाहे बीमा हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कोई विभाग हो, चाहे सहारा श्री का विमान हो, हर जगह इनका पताका फहरने लगा। मानो सहारा ग्रुप ने जमीन को ही छोड़ दिया और आकाश में भ्रमण करने लगे। तब कबीर जी ने टेरी में लिखा है, क्या लिखे? अरे जहनवा जकरे मुट्ठी में रहल, अरे पंचो जहनवा जकरे मुट्ठी में रहल, समय के चक्र चलल तब उल्टल बाबी धनावा। जहनवा जकरे मुट्ठी में रहल, समय के चक्र चलल तब उल्टल बाबी धनवा। जहनवा जकरे मुट्ठी में रहल, काल चक्र ने किसी को छोड़ा नहीं। बड़े बड़े योद्धा को भी परास्त होके इसी धरती पर जाना पड़ा। ये समय का चक्र है, काल चक्र ने किसी को नहीं छोड़ा है बाबूजी। तब कबीर जी ने हमारे विदेशिया में भाव दिया है, क्या लिखे? जाल साज चाल बाज कह लगल समाज, बीमा में घोटाला भइल मिले नहीं धनवा। कैल मुकदमा लोग खुल गईल पोलावा हो, हवे से शुरू भइल बाटे बुरा दिनवा। कंपनी घाटे में ईयर लाइन्स बंद भइली हो, कुछ दिन खातिर खुद गइल जेल खानावा। भइली जमानत छुट्टी के आइल जब बगरावा हो, पड़ल बीमार फीका लागला जानवा। मानो बली न होत है समय होत बलवान। बारे जालसाज लोग कहलन कि गरीब का जब आह लगेले बाबू तब बड़े बड़े लोग हार जालन। 10-10 रुपया जमा करने वाले गरीब आदमी, कोई अपनी बेटी की शादी के लिए जमा किया है, कोई अपने बेटे के पढ़ाई के लिए जमा किया है, कोई अपने आखिरी वक्त बुढ़ाई के लिए जमा किया है कि आज 10 रुपया हम पेट काट काट के जमा कर ले सहारा कंपनी में, तो हम 10 साल 20 साल बाद इतना पैसा मिली। लोगों ने अपने गरीबी का 1-1 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया जिसे जो था उन्होंने निकाल निकाल करके जमा करना शुरू कर दिया। सहारा कंपनी बहुत बड़े पैमाने पर चली गई बाबूजी। लेकिन बारे सहारा कंपनी के मालिक लोगों के साथ बहुत बड़ा आपने धोखा किया, बहुत बड़ा जालसाज किया तुमने। और जब पोल खुला तो वहीं से आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। आपके ऊपर लोगों ने मुकदमा किया, आप जेल गए, जेल की रोटी आपको खानी पड़ी, जेल से आप छूट करके आए, लेकिन आपका दिन बुरा शुरू हो गया था। उसी दिन से आपका बुरा दिन शुरू हो गया था। कंपनी घोटाले में हो गई, एयरलाइंस बंद हो गई, वहीं से उल्टी गिनती मालिक ने आपकी शुरू कर दिया। जिस मालिक ने 2000 की नौकरी जब आप करते थे तो जिस मालिक ने आपकी सीधी गिनती शुरू किया था, आपको उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया मालिक ने। तो जब आप लोगों की हाय बटोरना शुरू किए तो वही मालिक आपकी सीधी से उल्टी गिनती शुरू कर देता है। ये समय है, समय किसी को छोड़ा नहीं बाबूजी। तब कबीर जी ने लिखा कि मास्टर बिरहा में गीत बदल गई का। अरे रोई मरब ए राजा, छोड़ दा भाव बिरहा में का। अरे भर
भर्ती अस्पतालिया में पीत लगल दीनवा हो। भर्ती अस्पतालिया बाजरे न कोई यह बनी लागे नहीं मानवा हो। बाजरे न कोई आपनी लागे नहीं मानवा हो। भर्ती अस्पतालिया में पीत लगल दीनवा हो। जिनके बड़े बड़े दोस्त, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे फिल्मी दुनिया का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में बड़े बड़े पूंजीपतियों से, बड़े बड़े लोगों से जिनकी दोस्ती थी, लेकिन जब बीमार होते गए तो कोई अपना सगा दिखाई नहीं देता है। सदी के महानायक इनके परम मित्र हुआ करते थे किसी जमाने में। तब कवि जी ने लिखा है, मास्टर साहब गौर करेंगे बाबू। साथिया मिता बयावा डानी जा सभाइया हो। कोई नाही पजरे आवे बिगड़ल समाइया हो। धन्य भगवान धन्य तोहरा विधानवा हो। धन्य भगवान धन्य तोहरा विधानवा हो। भर्ती अस्पतालिया में पीत लगल दीनवा हो। सदी के महानायक जैसे लोग इनके परम मित्र हुआ करते थे किसी जमाने में। लेकिन वाह, अस्पताल में भर्ती हुए, तबीयत बिगड़ गई, 75 साल की उम्र थी सहारा ग्रुप के मालिक की। तो गौर करेंगे, बारे भगवान तेरे घर में देर है पर अंधेर नहीं है। कहना पड़ा मास्टर साहब, कवि जी ने पॉपट के अंदर भाव लिखा है क्या? तबे सहारा सहारा तजल, अरे परनमा गम के बेला में अकरनी के फल पांगला जघनवा गम के बेला में। अरे 14 नवंबर के भैया कोकिला बेन हॉस्पिटल में हो। सहारा के साथ है भैया सोचा कैसे बाबीतल हो। ना पजरे पत्नी थी ना अरे ललनवा गम की बेला में। सोचा रह के का करी है कुल धनवा गम की बेला में। मेरे बाबूजी, महाराष्ट्र की धरती पे 14 नवंबर कोकिला बेन हॉस्पिटल में, जहां सहारा सुब्रतो राय जी दुनिया को बेसहारा बनाने वाले सहारा श्री का निधन हुआ। 14 नवंबर का वह दिन था। बीमार थे तब भी, जब गुजर गए तब भी ना उनकी पत्नी थी साथ में, ना उनका बच्चा था, कोई साथ में नहीं था।
धन दौलत तो बहुत थी, खत्म होने वाली नहीं है धन दौलत, इतना आपने रखा है वाह। लेकिन जिसकी जरूरत थी आपकी जीवन संगिनी, 7 जन्मों की पत्नी, ना वो थी ना वो 2 बच्चे थे जिन्हें आपने जन्म दिया था, जिन्हें आपने पैदा किया था। आवा हो आला लगल। त जवन बेटवन के अपने हार सुख दिहला भैया, तैयारी में हो बजरवा नाही उनके हो देखा, उनके ठुकरा जवन मित्र यार नेता, जवन मित्र यार नेता पीछे पीछे घूमत रहला, बेटों के हर सुख में गर दुख में माँ बाप ताड़ की तरह खड़े रहते हैं कि बाबूजी, वो चाहे सहारा का मालिक हो चाहे किसी आम आदमी की हम बात बताएं, सारे लोग यही सोचते हैं कि मेरा बेटा उस मुकाम पर पहुंचे जहां हम ना पहुंच पाए। सबकी हार्दिक इच्छा रहती है कि मेरे बेटों के, मेरे बेटी को, मेरी पत्नी को कभी कोई कमी ना हो, मैं इतना कमाऊं। लेकिन गलत रास्ते से आया हुआ धन मेरे बेटों को मत देना भगवान, मैं ना कमाऊं, ये भी दुआ करते हैं लोग। क्योंकि धन जैसे आता है वैसे चला भी जाता है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। जिस पत्नी के हर सुख दुख में सहारा हमेशा ख्याल रखते थे, आज शायद उनके इस आखिरी वक्त में जब उन्होंने आखिरी सांस ली तो पत्नी भी साथ नहीं थी। इतना ही नहीं बाबू, जवन मित्र यार संगी साथी पीछे पीछे घूमत रहन, नेता मंत्री किसी भी दल के लोग जिन्हें सहारा एक बार याद करते थे वो उनके साथ हुआ करते थे, लेकिन कोई नहीं दिखाई दिया उस आखिरी दौर में। जिन बेटों की शादी में सहारा ने 2004 का वह दौर है, सोशल मीडिया पर आप लोग देख लीजिए। 2004 में सहारा कंपनी के मालिक श्री सुब्रतो राय जी ने 500 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जहां बड़ी बड़ी हस्तियां आई थी, चाहे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन हो, चाहे ऐश्वर्या राय हो, माधुरी दीक्षित हो, हेमा मालिनी हो, चाहे राजनेता हो, अभिनेता हो, सारे लोग बड़ी बड़ी हस्तियां उस सुब्रतो राय जी के बेटों की शादी में भाग लिए थे लोग। आज कोई आगे पीछे दिखाई नहीं दिया। तो कभी ना पढ़ा, कवि जी ने लिखा है, क्या लिखे? याद कर सदिया में इनके बेटवा के बाबू, सीएम पीएम डीएम सब जुटे हर साए, बिगड़ल समय आता सब भूल गई ना पंचो, नियम प्रकृति का
हस्तियां, सीएम, पीएम, डीएम, नेता, राजनेता, अभिनेता, सारे लोग जहां हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं हमेशा। लेकिन आज वही जब समय हालात बिगड़ गया तो कोई नहीं दिखाई दे रहा गए। तब फिर बतावे चलते कि पुरनिया कहले रहलन, बनले कसार बहनोई हो जगतिया में कोई नहीं अपना। दुनिया बनले पर साथ देले, बिगड़ले पर केहू साथ केहू के देवे के तैयार ना है। चोरवा का धन सब खाई, चोरवा के संग है कोई न जाई। यमुना कथी पुरनिया कहले हुआ। गौर करेंगे उनके इस हालात को देख करके, ना पत्नी आई, ना बच्चे आए, ना कोई संगी साथी रिश्तेदार आए, ना बहू आई, ना बेटा आया। इतना साम्राज्य खड़ा करने वाले के आगे पीछे आज कोई दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है मेरे बाबूजी। इसलिए कवि जी ने इस लाइन को खड़ी में लिखा है। क्या लिखे? तो जीवन भर गरीबवन के अरे पंचो बहवला असिया, उन कर यापन जनमल का न छुअला लस्सी। लगल बाटे भैया आईली ना देखे उनकर पत्नी पतोहिया, नाही आईला बेटा सेवा कर दास दासिया, उनकर अपन जनमल कान छुअल लसिया। इस हालात को देख करके सहारा श्री सुब्रतो राय जी के इस करनी को देखते हुए ना पत्नी, ना बेटा, ना बहू, हितनाथ रिश्तेदार कोई नहीं आया। दुनिया को लूटने वाला सहारा ग्रुप का मालिक आज खुद बेसहारा पड़ा है जमीन पर। इसीलिए मैंने कहा कब्र में सेज होती ना मखमल की यारो, ना ऐसी चली है चिताओं पर तेरे, क्यों पड़ा है हर वक्त दौलत के फेरे। सारी बात दुनिया का मालिक, दुनिया पर राज करने वाला, दुनिया पर विजय प्राप्त करने वाला, दुनिया का बादशाह सिकंदर जब कुछ लेकर नहीं गया तो हमारी आपकी क्या औकात है, इसलिए कहना पड़ा। दूसरी लाइन कहा मास्टर, बहुत ऊंची बात कवि जी ने लिखा है। क्या लिखे? टकरा ईमानदारी से हो भैया कमाई, सोचा तनी साथे तोहरे कुछ हो ना जाई। यह कहे सब कोई आज भारत का वसिया, उनकर अपन जनमल का न छुअल लसिया। लिए कहल गई कवि जी लिखलन की ईमानदारी से कमाइल धन टिकला, और जौन बेईमानी से कमाइल जाला तो जैसा आवला वैसा जाला चल जाला। यही शेखर भैया के 1 लाख रुपया जमा भइल। कौने सन में भैया? 2010 में। 2010 में 1 लाख रुपया सहारा कंपनी में डले रहलन। कलन की 20 साल के बाद बिटिया के ब्याहे में ओके निकारब, तब तक कई गुना हो गल रही, आज तक ना मिलल। हमार 40,000 जीवत भैया हुवन दानगंज, इनकर घर दानगंज बनारस बाबू। ई जीवत भैया 40,000 रुपया डले रहना, आज तक 1 रुपया ना पूलन। यार अब बैठल हुवन, इनकर पैसा 1.5 लाख रुपया सहारा में रहल रामकृत का, एनहू का पैसा 1 रुपया जिसका लिया उसका दिया ही नहीं। यह हारमोनिया पे बैठल हुन रामू सरोज, ई दिलन एना मने करायल कि मत डाला, लेकिन ना मनलन 2 लाख रुपया डाल दिलन।
इस संतू राजभर के चक्कर में 1 रुपया ना पौलन। लिए कहे के पड़ल भैया हो, बुरे कर्म का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, और जिसने जिसने किया गया रो जाके उसका घर देखो। कभी जी अम्मा मने कर तो हम डाल दिले हुई, या कभी जी अम्मा बचा ले ए लिए कहे के पड़ल भैया हो, दुनिया के दौलत जुटा के का करबा, अपने लड़का के पढ़ा लिखा के बढ़िया संस्कार दा, बढ़िया शिक्षा दा, वही में सबकर भलाई है। दूसरे के धन लूटले पर यह हाल होई जवन इनकर भाई लिया। अग्निदान तक देव बेटा ना आइलन, न मेहरारू देखा आइल। जा दुनिया के बेसहारा करबा का, तू खुद बेसहारा हो गिला जात जात। तो कहानी खत्म, खानदान का पर्ची। गुरु बिहारी गुरु रमन ऐसे भी इसी वतन में, श्यामा सीताराम भरत जी विश्वनाथ के मन में, जहनवा जकर मुट्ठी में रहल, नीतू सिया राम वर्णित बा घटा नवाज जकनवा जकर मुट्ठी में रहल। पुनः आप सभी श्रोता बंधु के बीच में एक गीत लेकर सिया राम यादव कवि म्यूजिक की तरफ से ध्यान देंगे साथी। गीत बा ई कोनो दुल्हन अपन विरह बता रहल बे के नयनवा से दूर कैला रजऊ, के यही नयनवा से दूर कैला रजऊ, अत कवन मोसे भाई न कसूर होना, नयनवा से दूर कैला रजऊ। हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा सवाल कर रहा है। हमारे वर्तमान के हिंदुस्तान के राजा जिस मुद्दे को लेकर आए, आप हमें सत्ता में लाइए, हम आपकी गरीबी मिटा देंगे। सवाल करता लोग, का सवाल करता, यह कहतान कहिया ले आई काला धनवा, कहिया ले आई काला धनवा, जानल चाहत बात हिंदुस्तानवा की, कहिया ले आई काला धनवा। माननीय जी, आपने तो यही कहा, आप हमें वोट दीजिए, हम सत्ता में आएंगे, सब काला धन वापस ला देंगे, हर गरीब के खाते में 15 लाख भेज देंगे। लेकिन आज हो क्या रहा है, माल्या माहुल ललित नीरो मोदी जस विशेष हो, कहिया ले आई काला धना,
लोग कहता जो आज बदहाली मेरे देश की है, ए माननीय प्रधानमंत्री जी, हर गरीब के झोपड़ी में वह नवल सवेरा कब होगा जब आदमी अपने सुख का अनुभव करेगा। कहना बात बड़ी बढ़िया बात हमरे सिया राम कवि जी लिखत हुमन का, गंगा साफ भैली ना बायंक होता साफ हो, हिंदुस्तान के सबसे गरीब अडानी अंबानी जैसे लोग हैं जिनका अरबों अरबों खरबों खरबों का लोन माफ किया जा रहा है, और एक छोटा किसान परिवार चलाने के लिए 10, 20, 50 हजार लोन ले लिया तो उसके ऊपर आरसी काटी जा रही है, जेल में डाला जा रहा है। मजबूर हो करके हिंदुस्तान का गरीब तबका मौत को गले लगा ले रहा है। कहाँ आप सोए हैं? प्लेन एयरपोर्ट बिकल बिकी गई रेल हो, याद रहे क्या क्या बिका। प्लेन एयरपोर्ट बिकल बिकी गई रेल हो, क्या बाकी जवन होत बिकी, बाकी जवन हो बिकी, देखा खाली खेल भैया कहिया ले आई काला धनवा, कहिया ले आई काला बोले दा मशीन से लक्षणावा की, कहिया ले आई काला धनवा। ये दवा का जो 24 वाला इलेक्शन है खाली मशीन से इलेक्शन होए दा तब देखा देश के स्थिति का होले। ए भैया बिकैबे ना कयल खरीदायल भी, खरीदायल का खरीदैल भोपाल मुंबई का सस्ता, खरीदैल मुंबई भोपाल कई सस्ता, क्या पता नहीं कैसे बचली ए पंचो दिल्ली कलकत्ता की, कहिया ले आई काला, कहिया ले आई काला
दिल्ली ऐसन, कलकत्ता ऐसन प्रदेश का सत्ता कैसो कैसो बचल। भोपाल की बात हो, बॉम्बे की बात हो, खरीद करके सरकार बना ली। ऐसे लोग हैं, ये देश की भला करने की, देश की भला की बात सोचते हैं, गरीबों के उत्थान की बात सोचते हैं। ये सरकार में अगर सही बात कहबा तो तोरे संगे हो ही का। बोली जे पप्पू या कहाई देशद्रोही, क्या मीडिया दलाल बनी, ए पंचो गइल निरमोही की। कहिया ले आई काला धनवा, ए भैया कहिया ले आई काला धनवा। अरे विश्वनाथ सिया राम के जनवा की, कहिया ले आई काला धनवा। के आई काला धनवा, अब आई काला धनवा की। कहिया ले आई काला धनवा, ए बाबू कहिया ले आई काला धनवा।